स्वागत है अपने चैनल फॉरेजी एमएस कोचिंग में। यहाँ पर कक्षा 6 का विज्ञान का जो 12 अप्रैल का पेपर होने वाला है, तो पार्ट फर्स्ट आप यहाँ पर देखने जा रहे हैं, वार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र। चलिए बिना टाइम के आपकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। तो चलिए इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है, सोनू ने चींटियों की कतार के बीच में पेंसिल रखकर उनका रास्ता रोका तो कुछ चींटियाँ अपनी कतार से अलग चलने लगती हैं, क्योंकि तो यहाँ पर उनका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें अपने साथी चींटी की गंध नहीं आती। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ पक्षियों की दृष्टि इतनी तेज होती है कि वे हमसे भी 4 गुना अधिक दूरी से वस्तु को देख सकते हैं। जैसे पक्षी का समूह कौन सा है? तो चील, बाघ, गिद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, गाजर, पपीता और मछली का तेल किस विटामिन के स्रोत हैं? तो विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में भोजन का कौन सा घटक सहायक है? तो यहाँ पर आपका देख लीजिएगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से इनको भी। तो यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा घटक है जो आपको सबसे लड़ने में सहायता होता है? तो इसका आपको विटामिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, जब एक बर्तन में तेल और पानी को मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होगा? यहाँ पर पानी नीचे बैठ जाएगा, तेल ऊपर तैरेगा। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, प्रदूषण रहित वाहनों को समूह है। यहाँ पर साइकिल, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी प्रदूषण रहित वाहन है। इसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मसूड़ों से खून आना, घाव भरने में अधिक समय लगना, यह किस रोग के लक्षण हैं? तो यहाँ पर स्कर्व इसका राइट आंसर, स्कर्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, रेशे से धागा बनाने की विधि को कहते हैं। तो रेशे से धागा बनाने की विधि को यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। जैसे बुनाई, बंधाई, यहाँ पर कताई इस प्रकार, और वस्त्र। तो कताई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे, निम्नलिखित समूह में तेल खाने वाला समूह ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, सोना इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए आगे देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अगले क्वेश्चन में, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सोने का तार चमकदार होता है, इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया अगला क्वेश्चन, उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, ऐसी वस्तुओं को कहते हैं। तो यहाँ पर पारदर्शी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है, बीजों को अंकुरित करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? बीजों को गीले कपड़े में लपेट कर रखना, इधर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सी वस्तु पानी में तैरती है? तो प्लास्टिक से बनी गेंद, इधर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से जैव घटक नहीं है। तो यहाँ पर पर्वत एक जैव घटक नहीं है। इस प्रकार आगे देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास में रहने के योग्य बनाते हैं कहलाते हैं। तो यहाँ पर उद्दीपन इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बूझो गीली मिट्टी को सांचे में डालकर मुखौटा बनाता है, फिर उसे तोड़कर उसे मिट्टी से दूसरे सांचे में डालकर दूसरा मुखौटा बना रहा था। ऐसा उसने कई बार किया क्योंकि गीली मिट्टी में अकर्मणीय परिवर्तित हो रहा था। ठीक है, तो
अतिक्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, इस प्रकार आप इसे देख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य के हृदय में फेफड़ों को रक्षा कवच द्वारा प्रदान करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर पसली जिंजर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होने की दिशा होती है। इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, विद्युत तेल से प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आगे लिखा हुआ है, कौन सी दो गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसे भी देख लीजिएगा। वर्तुल गति किसे कहते हैं। तो घूर्णन करते समय अंकित चिन्ह से दूरी समान रहे, इसका होता है परिणय। ठीक, इसके बाद आगे देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कैसा हो जाता है। तो यहाँ पर भूरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा। तो अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने थे 10 तो वो कंप्लीट हो चुके हैं। 11 से जो आपका 20 तक क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में अर्थात पार्ट 2 में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे विराम करते हैं। तो जल्दी से पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए। अगर डल गई है, आपने बहुत टाइम में देखी तो डल गई होगी, आप जाकर देख लीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, तो वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। धन्यवाद। बिना टाइम खराब के नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।